बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फ्राम अर्रहमान सॉल्यूशन। आज हम ऑनलाइन लेक्चर शेड्यूल का टेस्ट फेज़ देखेंगे जिसमें कोड को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम कोई नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं जस्ट लाइक हम रजिस्टर करते हैं। अब वो कहता है कि चेंज योर यूज़र नेम। इसका मतलब है कि यूज़र नेम इससे पहले ये यूज़ हुआ है, हम इसे चेंज कर देते हैं। अब हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ डेटाबेस में ये रजिस्टर्ड हुआ है। ये देखें, ये रजिस्टर हो चुका है इस नाम से। अब हम देखते हैं कि अगर ये रजिस्टर हो चुका है तो क्या इसका स्टेटस क्या है। ये देखें, अभी तक ये एम्प्टी है, ठीक है। इसका अगर हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम लॉगिन नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसका हम जब लॉगिन करने की कोशिश करें, यू विल बी एबल टू लॉगिन आफ्टर एडमिन अप्रूवल, वो उन्होंने दे दी है। अब हम अगर यहाँ रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे, देख लेते हैं। सबमिट करते हैं, वो कहते हैं आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। वजह ये है कि हमने इसके ऊपर वैलिडेशन लगाई है। अब हम अगर वहाँ वैलिडेशन चेंज कर देंगे तो वो रिक्वेस्ट उसी वक्त मान ली जाएगी। हम ये देखते हैं कि हमने इससे पहले कौन कौन सी जो है वो अप्रूव की है। तो ये एडमिन की अप्रूव है, ठीक है। हम जब एडमिन की लगाएंगे तो वो उसी वक्त हमें रजिस्टर करने देगा। ये देखें, ये रजिस्टर ये लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन में क्या है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें ये सारे के सारे जो बेसिकली यहाँ मौजूद हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारे के सारे लगाए हैं। अब हम यहाँ नई टैब में खोल लेते हैं, नई टैब में खोल के वहाँ ये सेव करते हैं। अब हम यहाँ इसे वापस ले आते हैं, लॉग आउट करते हैं। तो ये अगर हम जिसको अप्रूवल किया है वो होगा तो वो ये रजिस्ट्रेशन पे लॉग इन करते हैं। ये सारे जो नाम हैं ये इसमें डिटेल से बताए हैं। ये देखें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये नेम का है, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम का है, ये नेम का। उसके बाद यूज़र नेम का, उसके बाद ईमेल का, उसके बाद पासवर्ड है, फिर नीचे रजिस्टर्ड है, ये नीचे रजिस्टर्ड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लॉगिन हेयर, ठीक है। ये इसका कोड है मुकम्मल। इसका जो कोड मुकम्मल ये यहाँ से किया है, जहाँ जब हम ये PHP का कोड है, इसमें हम ये बताते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन किया है हमने, ये configure.php ये किस जगह पे हुआ है। यहाँ हमने ये कोड लगाया है। बेसिकली ये लोकल होस्ट है, ये रूट है, ये पासवर्ड जो है वो हमेशा ब्लैंक रहता है। तो उसके बाद ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है। हम ये $कॉन के ज़रिए ये डेटाबेस के साथ इसे कनेक्ट किया है, ठीक है। ये कनेक्ट होके उसके बाद ये यहाँ जो हमने पहले नाम, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, ठीक है, और ये पासवर्ड, ये सारे के सारे जो हमने उधर दिए थे, ये पहले ये हमने ये दिए नाम, उसके बाद इसे वेरिएबल में दिया है। इससे पहले हमने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है।
नेम के साथ, यूज़र नेम के साथ यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, जो जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं यहाँ डिक्लेयर करेंगे, वही आगे यहाँ आएंगे, वही आगे आपके बेसिकली इस जगह पे आएंगे। इस जगह पे हम चाहते हैं कि एक नया नाम आ जाए, फ़र्ज़ करें नया नाम आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ हम जाके इस कोड में एक यूज़र नेम है, जस्ट एक पासवर्ड है, इस पासवर्ड को हम दोबारा कंट्रोल सी करके हम यहाँ एक और रखते हैं कंट्रोल वी, और ये पासवर्ड में हम पासवर्ड की जगह कन्फर्म पासवर्ड कर देते हैं। अब हम कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि क्या वो वहाँ फील्ड मौजूद है। यहाँ अभी तक मौजूद नहीं है, जैसे हम इसे करेंगे तो ये कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड मौजूद आ गई है। ऐसे ही हम अगर कोई भी फील्ड यहाँ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ हम बढ़ा देंगे। उसी तरह अगर इधर बढ़ाई है तो इसका मतलब है हम कन्फर्म पासवर्ड की यहाँ भी हम इस चीज़ को बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे ही अब अगर हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल जेड करें तो ये ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो गई। अब हम दोबारा कंट्रोल एस करेंगे तो जाके देखते हैं कि क्या ये कन्फर्म पासवर्ड दोबारा रिफ़्रेश करने से ख़त्म होता है, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लॉगिन पे जाते हैं तो ये लॉगिन की स्क्रीन है। अब हम देखते हैं कि लॉगिन में क्या क्या कोड हुआ है। लॉगिन ये index.php में है, ठीक है। इसमें ये देखें, इसमें ये कोड हुआ है बाकायदा, ये वाला, ठीक है। अब ये है लॉगिन की स्क्रीन, ईमेल, पासवर्ड और सबमिट, ठीक है। ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, ये सबमिट है। अब यहाँ भी ऐसे ही कोई आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिकली फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म की PHP ये पीछे है। ऐसे ही जैसे वहाँ किया था, ये वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे यूज़र ईमेल के और पासवर्ड की, ठीक है। उसके बाद ये वैलिडेशन लगी हुई हैं, योर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग। अगर हम कोई रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले वैलिडेशन लगती है कि क्या वो, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर वो लॉगिन कर सकेगा इसके साथ, लॉगिन में कर सकेगा। अदरवाइज़ वो पेंडिंग है तो वो पेंडिंग दिखाएगा, अगर वो रिजेक्टेड है तो वो रिजेक्टेड दिखाएगा। अभी मैं आपको डेटाबेस में चेक करवाता हूँ कि कुछ यूज़र जो है ना, जस्ट लाइक ये है, ये रिजेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इसे करने की कोशिश करूँगा, जस्ट लाइक मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ, तो आप चेक करें कि क्या ये मैसेज आता है, क्या ये इसे करता है, लॉगिन करता है। ये सबमिट किया, ये देखें यूज़र इज़ रिजेक्टेड बाय एडमिन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी को रिजेक्ट करना तो फिर ये आपको क्यूरी लगानी पड़ेगी। ये क्यूरी लगाएंगे तो रिजेक्टेड का, ये यूज़र इज़ रिजेक्टेड, ये क्यूरी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से हम लोकेशन पे जाएंगे कि यहाँ अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो इसी पेज पे रहना है, या जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं उसकी यहाँ लोकेशन लगा दें। हम करंट PHP पे, क्योंकि हमारा यही एक ही है तो इसी में रहना चाहते हैं, इसलिए हमने करंट PHP लगा दिया, ठीक है। ये मुकम्मल है, आपको एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है लॉगिन की, रजिस्ट्रेशन की भी और लॉगिन की भी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।